हमारे पास ऐसे नोट आ रहे हैं जो वन साइड प्रिंट है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आए दिन हमें तरह तरह की खबरें सुनने के लिए मिलती हैं और हम देखते हैं अमूमन कि हुकूमत की जानिब से या किसी प्राइवेट इदारे की जानिब से या कोई भी ऐसे ऐसे ब्लंडर मार देते हैं जो कि समझ से सोच से बालातर हो जाते हैं। सम टाइम तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं या जो इतने पढ़े लिखे लोग हम पर मुसल्लत किए गए हैं वो बैठ के कर क्या रहे हैं। ये सवालिया निशान उनके लिए भी होता है और हमारे लिए भी कि हमारे इदारों में इस तरह के भी लोग बैठे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो इस चीज़ में मुलविस हों, लेकिन सरपरस्ती उनकी होती है, यानी कि आप समझे उनका चेक एंड बैलेंस सही नहीं होता। अभी सोशल मीडिया पे 2-3 रोज़ से एक बड़ी ही खबर गर्दिश कर रही है और बड़ी हाइप क्रिएट हो गई है। हज़ार के नोट की खबर है। आप लोगों ने हज़ार का नोट अमूमन देखा होगा कि हज़ार का जो नोट है उस पे दोनों साइडों पे प्रिंट होता है, यानी कि फ्रंट साइड पे और उसकी बैक साइड पे। तो वो बैंक, नेशनल बैंक कराची में जब नए नोट आए हज़ार के, उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे नोट आ रहे हैं जो वन साइड प्रिंट है, यानी कि उसके फ्रंट साइड पे प्रिंटिंग हुई हुई है और बैक साइड पे प्रिंटिंग ही नहीं है। और ख़ाली ये एक दो नोट नहीं आए, पूरी लाख लाख रुपए वाली जो कॉपी होती है उसमें काफ़ी सारे नोट्स थे और उसके अलावा जो और दूसरे बैंकों में भी वो पैसे गए। तो वो स्टेट बैंक से जो नई करेंसी आई थी ये उनके साथ वाक़या हुआ था। 500 के नोट भी उसमें थे और कई ज़राए तो ये भी बता रहे थे जब हमारा रब्ता हुआ कई दोस्तों से। ज़ाहिर बात है एक ख़बर की तस्दीक करने के लिए फ़ोन करना पड़ता है और हम कोशिश करते हैं कि वही बात बताई जाए जिसमें कोई सदाकत मौजूद हो। यानी कि सोशल मीडिया पे तो आप देखते हैं कि अक्सर ख़बरों का जो है प्रोपोगेंडा बनता है, यानी कि सदाकत नहीं होती, लेकिन लोग आके सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट कर देते हैं, खुद से बनाई हुई खबरें चला रहे होते हैं, खुद से बनाई हुई बातों को फैलाने शुरू होते हैं। लेकिन वो गलत भी है, इंतशार फैलाने वाली बातें। लेकिन जब ये अभी इस खबर की तस्दीक हुई, काफ़ी लोगों से मालूमात ली गई, पता किया गया कि वाकई ही ऐसा है। उन्होंने बताया जी बिल्कुल इसी तरह था कि हज़ार का नोट भी जो वन साइडेड प्रिंट है और बैक साइड उसकी बिल्कुल ब्लैंक है, सिर्फ ऊपर 1000 लिखा है। पहले तो समझा गया कि शायद ये नए नोट आ गए, लेकिन जब पता लगा कि ये नए नोट नहीं है, ये एक मिसहैप है जिसकी वजह से हुआ है। आप मतलब एक सोचें कि एक मुल्क जिसकी करेंसी शायद बीच में कोई मिसिंग हुई हो, हम गलत नहीं कहते कि भाई वो जानबूझ के किया गया हो, लेकिन गलती तो है। यानी कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आपकी कौमी करेंसी, आपकी नेशनल करेंसी जिस पे आपकी माशियत चलती है, आपका मुल्क इन्हिसार करता है, आप के जो अवाम है वो उसको इस्तेमाल करती है, उस करेंसी के साथ इतना बड़ा ब्लंडर होता है कि उस पे एक साइड प्रिंट है, एक साइड प्रिंट नहीं है और एक दो नोट नहीं है, कई नोट थे। यानी कि चले एक नुकसान तो है ना, आपके मुल्क का ही नुकसान है, तो करेंसी के नुकसान हमारा अपना नुकसान है। नोट ज़ाया होंगे, उसके ऊपर जो लागत आई होगी, जो इनकी स्याही होती है, इनके ख़ास तरह का पेपर होता है, वो सब नुकसान होता है। अगर एक दो नोट इस तरह के प्रिंट हुए या 10 नोट प्रिंट होते तो उसको रोक दिया जाता कि हमारी इस कॉपी में ये जो नोट प्रिंट हो रहे हैं या निकल रहे हैं, जो भी वट एवर, उसमें ये मिस्टेक आ रही है। इसको इसकी तहकीक की जाती है कि मिस्टेक क्यों आ रही है या ये नोट क्यों इस तरह हाफ प्रिंट हुआ है, हाफ प्रिंट नहीं हुआ। यानी कि बिल्कुल कोई इस चीज़ को नहीं देखा गया। इतने सारे नोट निकलने के बाद और मज़े की बात, उस नोट को बाकायदा रैप करके पैक करके वो जो गाड़ियाँ पैसे लेके जाती हैं उसने ला के मुख्तलिफ बैंक्स में पहुँचा दिया। बैंक्स में पहुँचाने के बाद जब वहाँ पे काउंट किए गए पैसे तो उसमें से ये नोट बरामद हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के वायरल कर दी। अब वो वायरल वीडियोस है, यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ सोचने के लिए हमारे लिए ये बात है कि इन सब का ज़िम्मेदार कौन है, और अगर जो ज़िम्मेदारान है, यानी कि जो वहाँ पर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, क्या वो वाकई में अपने फ़राइज़ सही तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं या सिर्फ कागजात में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और बाकी वो मुफ्त की तनख्वाहें खा रहे हैं। और अगर वो मुफ्त की तनख्वाहें नहीं खा रहे तो क्या वो इतने गाफिल थे कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि नोट कैसे प्रिंट हो रहे हैं? क्या वो हाथी के कान में सोए हुए थे कि आपके मुल्क की करेंसी जो है वो इस तरह प्रिंट हो रही है, आप लोगों ने नहीं देखा? अगर ये एटीएम कार्ड के ज़रिए किसी गरीब की जेब में चले जाते ये पैसे, तो क्या बैंक वो पैसे वापस लेता? बैंक ने तो कहना था कि ये हमारे एटीएम के है ही नहीं, सीसीटीवी निकलवाएं, ये करवा लें, वो करवा लें। अगर ये किसी गरीब आदमी की फ़र्ज़ करें 25,000 तनख्वाह है और 10 नोट उसके ये हाफ प्रिंट वाले चले जाते, उस गरीब का तो पूरा ये माह रमज़ान बरकतों वाला तो क्या ही गुजरता, वो तो परेशानी से ही आधा मर जाता कि मैं क्या करूँगा माह रमज़ान में। तो यानी कि हमें सोचना चाहिए।
یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں. کیا میں یا آپ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، یا صرف ہم آئی چلائی سے کام لیتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، ہمارے سسٹم کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. جو اس کے ذمہ داران ہیں ان سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی یہ کیا اتنا بڑا بلنڈر مارا گیا، ان کا کون ولی وارث ہے، کون پوچھے گا ان سب سے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات کریں گے ہم لوگ نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ کے بعد.